झारखंड किसी का बाप का नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना है? आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और न्यूज़ 10 में आप सबका स्वागत है। झारखंड के जेएमएम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष श्री नेमचंद महतो और झारखंड के वीर माटी पुत्र पितामह विनोद बाबू जी की 100वां जयंती पर सत सत नमन करता हूँ। लड़ना है तो पढ़ना सीखो। सबसे पहले आपको न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। आपके न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद। आज विनोद बाबू का 100 साल पूरा हो गया, इसलिए हम लोग स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। और आज हम लोग बिजोलिया नहीं, विनोद बाबू पूरे झारखंड के पुरोधा थे। आज अलग झारखंड राज्य कहीं न कहीं वैसे ही महापुरुष का देन है कि आज अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। और ना जाने उनके द्वारा जो स्कूल कॉलेज आज बनाया गया है, आज हम लोग कहीं से भी अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर जाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं विनोद बाबू का उसमें अहम भूमिका थी। और वैसे नेता की आज झारखंड में ज़रूरत है, लेकिन वैसे नेता आज की डेट में झारखंड में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसलिए विनोद बाबू का जो विचार था, उसका विचारधारा से हम लोग को प्रेरित होकर उसके रास्ते कदम पर चलकर हम लोग को भी काम करना चाहिए। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उसी के नक्शे कदम पर चलकर हम लोग झारखंड को और आगे ले जाने का कोशिश करेंगे। जिस तरह विनोद बाबू जी ने झारखंड लड़ाई लड़ के अलग किया, क्या अभी हम लोग का यहाँ पे सब कोई खुश है? नहीं, सब तो खुश नहीं है। अब हर आदमी खुश है तो भगवान भी नहीं कर सकता है, वो तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी उनके द्वारा प्रयास किया गया था कि हमारे यहाँ के जो दलित शोषित पिछड़े जो लोग हैं, सभी लोग अपना हक अधिकार के लिए आगे आए। और जो शोषण किया जा रहा था, शोषण मुक्त की जो उनके द्वारा लड़ाई किया गया था, लोगों को जगाने का काम किया था विनोद बाबू ने। क्या हेमंत सोरेन जी ने अभी 1932 का खतियान जो अभी सदन में पास किए, क्या ये सही है या गलत है? सही है। देखिए, पहले तो ये सदन में अब विशेष सत्र के माध्यम से उसको उस कैबिनेट में पास किया गया है, उसको फिर सदन में लाया जाएगा। और सदन में अब देखना है कि कौन विधायक उसका समर्थन करते हैं या कौन विरोध करते हैं। तो हमको लगता है कि सत्ता पक्ष में ज़्यादा विधायक है तो कहीं ना कहीं सदन से पास हो ही जाएगा। और ये जो मामला है 9वीं अनुसूची का है, इसलिए फिर केंद्र का जो सदन है उसमें पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जाके हम लोग का पूरा जो है पूर्ण रूप से लागू तभी हो पाएगा। कोई नेता का बयान जो है कि 1932 का खतियान कौन लागू करता है, हम देखते हैं झारखंड किसी का बाप का नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके कहने से वैसा थोड़े हो। वो कैलाश यादव अगर कुछ बोल देता है तो उससे हम लोग को, अगर एक आदमी अगर वैसा बिहारी आके बोलेगा तो उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कोल्हान के आदमी इससे खुश नहीं है, वो 1985 के खतियान से ही वो खुश होना चाहते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कोल्हान का जहाँ तक बात है, पूरे झारखंड में कोल्हान की बात हो, चाहे संथाल की हो, चाहे उत्तरी या दक्षिणी छोटानागपुर की हो, तो जो सर्वे सेटलमेंट जो किया गया था वहाँ 64-65 में किया गया है। लेकिन जिसके हाथ में खतियान है वही झारखंडी है। तो इसमें सरकार को एक विचार करना चाहिए कि जो अंतिम जो सर्वे सेटलमेंट है उसके आधार पर स्थानीयता नीति लाना चाहिए था। ये मेरी सोच है। और हमको लगता है कि उन लोग के पास जब खतियान है तो उन लोग भी कहीं ना कहीं झारखंडी है, तबे जाके खतियान है, बाहरी लोग के पास खतियान नहीं है। 8 महीना के बाद आंदोलन करने के बाद ये सदन में पास हुआ, 8 महीना पहले ये चीज़ क्यों नहीं लागू किए? नहीं किया। अगर पहले कर देते तो बाबूलाल मरांडी जैसा एक बार सदन में लाए थे, उस तरह से फिर मारकाट होता, सरकार को गिराने में बहुत सारे हमारे ही लोग लग जाते। इसलिए कहीं ना कहीं उसका भी इस आंदोलन में साथ था, नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें सहयोग था। आज लाखों लाखों लोग सड़क पर उतरे, लेकिन किसी के नाम पर केस मुकदमा सरकार के द्वारा नहीं किया गया और पूर्ण रूप से शांति रूप से आंदोलन को सफल भी किया गया। इसलिए सरकार की कहीं कोई गलती नहीं है। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो में भी था कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो 1932 का खतियान हम लागू करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये तो एजेंडा में ही था कि 1932 के ही एजेंडा से वो सरकार बनी, उसके बाद भी वो 8 महीना क्रांतिकारियों को आंदोलन करने में मजबूर किया। क्रांतिकारी ने मजबूर नहीं किया, वो तो खैर चलिए मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है। आज क्या जो लोग आज आंदोलन कर रहे थे
1932 दे दिया तो क्या वो लोग उसके पूर्ण पक्ष में आ जाएंगे? वो लोग अपना राजनीतिक नहीं करेंगे क्या? जयराम महतो का कोई व्यक्तिगत पार्टी नहीं है, लेकिन उसका आंदोलन में आज कहीं ना कहीं, चाहे आजसू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, सभी झारखंडी ने साथ दिया, तब जाके आंदोलन इतना बड़ा रूप धारण लिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज 32 लागू हो गया, तो जो लोग भाजपा का आंदोलन कर रहे थे उन लोग क्या साथ देंगे? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। भाजपा का ही एक नेता ढुलू महतो जो जी। कि शिक्षा मंत्री से कल मिले और बोले कि भाजपा 1932 के कोई विरोध नहीं करेंगे। वो तो अब सदन बताएंगे ना, अब नहीं विरोध करेंगे तो सदन की बात है, सदन में सपोर्ट करे तब ना हम जानेंगे। और जो विधायक अगर इसका विरोध कर रहे हैं विपक्ष वो पार्टी, जाएगा, वो 24 में जाएगा तेलंगाना में, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसका जो विरोध करेगा वो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।